हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर्मेशन। जैसा कि हम पढ़ रहे थे बी फॉर्म फिफ्थ सेमेस्टर फार्माकोग्नोसी सेकंड का यूनिट 2, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है एल्केलॉइड के अंदर ओपियम। तो देखिए, आपने ओपियम का नाम तो कई बार सुना होगा। ओपियम ओपियम में हम क्या करते हैं, ये उसका क्या है, फ्रूट है, तो इसमें हम इंसीजन करते हैं। इंसीजन करने के बाद क्या होता है, इसमें से जो इसके अंदर का मटेरियल है वो बाहर आता है ना। बाहर आने के बाद क्या होता है, इस ओपियम से हम क्या करते हैं, मॉर्फिन यहाँ पे गेन कर लेते हैं। और आपको पता है मॉर्फिन किस काम आता है, ये हमारे एक पोटेंट एनाल्जेसिक होता है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप ओपियम या फिर जिसको हम अफीम भी बोलते हैं, उसका आप यहाँ पे सिनोनिम देख सकते हैं। इसको हम रॉ ओपियम भी बोलते हैं। इसका बायोलॉजिकल सोर्स, इट इज़ अ ड्राई लैटेक्स ऑब्टेन्ड बाय इंसीजन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल ऑफ पैपावेरम सेमनीफेरम। ठीक है, यहाँ पे ड्राई लैटेक्स कहने का मतलब ये है कि इसमें जब इंसीजन लगा के रखते हैं, फिर ये जो मटेरियल है बाहर आके जब क्या हो जाता है, सूख हो जाता है, ड्राई हो जाता है, तब यहाँ से हम उसका लैटेक्स निकालते हैं। इसकी फैमिली यहाँ पे है पैपावेरेसी। इट कंटेन नॉट लेस देन 9.5% ऑफ मॉर्फिन कैलकुलेटेड एंड एनहाइड्रस मॉर्फिन। इसका मतलब ये है कि आपका जो ये ओपियम है वो कितने परसेंट मॉर्फिन यहाँ पे कंटेन करके रखता है, 9.5%। यहाँ पे अगर हम इसके जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें कि ये कहाँ कहाँ कल्टिवेट किया जाता है, तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, रसिया, चाइना एंड ईरान। अब यहाँ पे हम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं कि ये क्या क्या कंटेन करके रखते हैं। तो हमारा जो ओपियम एल्केलॉइड है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, इसमें सॉल्ट ऑफ मेकोनिक एसिड। तक हम जिस लैटेक्स की बात कर रहे थे जो हमारे ओपियम से निकल रहा था, ठीक है, अब वो किस किस चीज़ से मिलके बना होता है, तो यहाँ पे उसके कुछ प्रिकर्सर दिए हुए हैं। द लैटेक्स कंटेन मेनली द एल्केलॉइड डिराइव फ्रॉम द अमीनो एसिड्स जैसे कि फिनाइल एलानिन एंड टायरोसिन। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे, इसके केमिकल के बेस पे उसको और थोड़ा सा क्लासीफाई किया गया है। तो केमिकली दे आर प्लेस्ड अंडर दी बेंजाइल आइसोक्विनोलिन एंड फिनेंथ्रिन टाइप। अब इतना में आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, मैं भी आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या था, आपका जो एल्केलॉइड है वो किस किस प्रिकर्सर से, जैसे कि यहाँ पे कुछ अमीनो एसिड, फिनाइल एलानिन और टायरोसिन दिया गया है, इससे बना है। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने इसको दो पार्ट में और यहाँ पे डिवाइड किया है, एक बेंजाइल आइसोक्विनोलिन रिंग और दूसरा फिनेंथ्रिन रिंग। ठीक है, तो कुछ हमारे ओपियम से ऐसे एल्केलॉइड निकलेंगे, ठीक है, जो इन रिंग को कंटेन करके रखेंगे। अब ऐसे कौन कौन से रिंग है अभी हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा बेंजाइल आइसोक्विनोलिन है, यहाँ पे आता है हमारा नार्कोटिन जिसको हम नास्कैपिन भी बोलते हैं। ठीक है, नार्किन, पेपावेरिन जो हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, मतलब कि ये जो सारे आपके यहाँ पे एल्केलॉइड दिख रहे हैं वो बेंजाइल आइसोक्विनोलिन रिंग यहाँ पे कंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अब उसी तरह यहाँ पे अगर फिनेंथ्रिन टाइप की बात करें तो हमारा आता है मॉर्फिन, कोडिन एंड थियाबिन। आप जानते हैं हमारा जो मॉर्फिन है उसके ऊपर पार्ट में किसका रिंग होता है, वहाँ पे फिनेंथ्रिन का। अभी हम आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाते हैं। जैसा कि आपको स्ट्रक्चर देख के समझ आ रहा होगा, हमारे ये मॉर्फिन का जो इतना वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये हमारा कौन सा रिंग है, यहाँ पे फिनेंथ्रिन रिंग। ठीक है, इसलिए इसको फिनेंथ्रिन वाले क्लास में रखा गया है इसके एग्जाम्पल में मॉर्फिन को। अभी तक तो हमने आपको बताया थोड़ा मेजर वाला पार्ट। अब तो हम माइनर एल्कलॉइड की बात करें। प्रोटोपिन एंड हाइड्रोकॉटेरिन आर दी माइनर एल्कलॉइड ऑफ ओपियम। जो ओपियम से हमको माइनर मिलते हैं वो ये दो कंपाउंड हो गए। अब यहाँ से ओपियम ऑल्सो कंटेन दी सुगर, वैक्स, म्यूसिलेज एंड सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। वो ये सब भी कंटेन करके रखता है, जैसे कुछ अमाउंट में सुगर, वैक्स, म्यूसिलेज, है ना। लेकिन वो टैनिन, स्टार्च और कैल्शियम ऑक्जेलेट ये सब चीज़ कंटेन करके नहीं रखता। अब इसके हम यूजेस की बात करते हैं, तो जो हमारा ओपियम होता है, तो ओपियम हमारे कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जो हाइप्नोटिक, सेडेटिव, एनाल्जेसिक, इन सभी कैटेगरी से क्या करता है, बिलोंग करता है। ठीक है, और इन सब में हमारा जो मेन कंपाउंड होता है, मेन एल्केलॉइड होता है, वो हमारा होता है मॉर्फिन। आपको पता होगा मॉर्फिन किस केस में यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन उन लोगों को दिया जाता है जिनको बहुत सीवियर पेन होता है और वो अदर मेडिकेशन के थ्रू ठीक नहीं होता, तब जाके उनको इनमें हम मॉर्फिन देते हैं। और ये क्या होता है, हमारा सेंट्रल एनाल्जेसिक होता है, मतलब तुरंत ही जाके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो ये ईजिली क्या करता है, पेन को रिलीव करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्फिन के बारे में कि मॉर्फिन इज अ पोटेंट एनाल्जेसिक ड्यू टू इट्स सेंट्रल नार्कोटिक इफेक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्टली सीएनएस पे काम करता है एंड इट कॉसेस एडिक्शन, है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करने की वजह से क्या करता है, एडिक्शन कॉज करता है। एंड इट इज़ गिवन ओनली इन सीवियर पेन एंड इन दोज केसेज व्हेन पेशेंट डज नॉट शो रिस्पॉन्स टू द अदर एनाल्जेसिक। और ये उन कंडीशन पे दिया जाता है जब कोई पेशेंट अदर एनाल्जेसिक के लिए ठीक से रिस्पॉन्स शो नहीं करता। कोडिन का नाम तो आप कई बार सुने होंगे। इसमें क्या होता है, हमारा जो कोरेक्स सिरप आता है उसमें कोडिन का अमाउंट रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा कोडिन है वो एज अ एंटी टिश्यू की तरह काम करता है, मतलब कि जो कफ होता है उसको कफ होता है उसमें रिलीफ देता है। तो देख सकते हैं आप, रिलीव लोकल इरिटेशन इन दी ब्रोंकाइल ट्रैक। जो हमारे ब्रोंकाई में क्या हो जाता है, इरिटेशन होता है, उसको ठीक करता है। एंड यूज एज एन एंटी टिश्यू यूज इन दी वेरियस कफ मेडिसिन एंड इट हैज़ अ माइल्ड एनाल्जेसिक इफेक्ट। ठीक है, क्या करते हैं, जो भी हमारे कफ मेडिकेशन है उसमें हमारा कोडिन मैक्सिमम टाइम यूज होता है।
अब यहाँ पे अगर हम पेपावेरिन की बात करें तो ये हमारा एंटीस्पाज्मोटिक की तरह काम करता है, मतलब कि जो ऐंठन वगैरह होते हैं हमारे स्मूथ मसल में वो सब में रिलीफ पहुंचाता है। तो लिखा दे आर यूज एज अ एंटीस्पाज्मोटिक एक्शन हैज रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन द स्मूथ मसल्स। अब हमारे यहाँ पे है नॉरकोटिन। नॉरकोटिन हैज अ स्पेसिफिक डिप्रेशन एक्शन ऑन कफ रिफ्लेक्स एंड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ कफ लिंक्टस। जो हमारे लिंक्टस बनते हैं उसमें ये क्या यूज़ होता है, नार्कोटिन हमारा यूज़ होता है। अब हम यहाँ पे लास्ट बात कर लेते हैं सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव में। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव कुछ नहीं होता, जो हमारा नेचुरल कोई भी कंपाउंड होता है उसमें हम कुछ हल्का सा सिंथेसिस कर देते हैं, सिर्फ हल्का सा, उसी को हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक। ठीक है, तो इसमें हमारा हाइड्रोमॉर्फिन आता है, एपोमॉर्फिन आता है, हीरोइन आता है।